खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पंकज मिश्रा का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। बलिया में पंकज मिश्रा नगर सेवक का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। उनके चाहने वाले कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम और बाल सुधार घर पर जाकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताया और जगह जगह वृक्षारोपण किया। सेवा कार्य। पंकज मिश्रा के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं ने कई सेवा कार्य किए। उन्होंने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ समय बिताया और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। इसके अलावा उन्होंने बाल सुधार घर में बच्चों के साथ खेला और उनकी शिक्षा में मदद करने का प्रयास किया। वृक्षारोपण। पंकज मिश्रा के जन्मदिन पर वृक्षारोपण भी किया गया। उनके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पेड़ लगाए और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया। पंकज मिश्रा का धन्यवाद। पंकज मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है जिन्होंने उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए नेक कार्य किए हैं। सेवा का संदेश। पंकज मिश्रा के इस पहल से सेवा का संदेश फैल रहा है। उनके कार्यकर्ताओं ने दिखाया है कि जन्मदिन को भी सेवा के रूप में मनाया जा सकता है। इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। कोई समर्थक नहीं है, सारे मेरे प्रेमी भाई हैं और उनकी खुशी के लिए मैंने कहा कि ठीक है, आप जो आपकी खुशी हो उसमें मेरी खुशी है। तो इस उन लोग जो है वृद्धाश्रम में भी गए थे और बाल सुधार गृह पे भी गए थे, जिन्होंने उनके साथ बैठ के जन्मदिन मनाया और उनको जो भी खाद्य सामग्री वितरित करनी थी साथ सहयोग के लिए उन्होंने किया और मेरे लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। जी, जिस तरह बात की जाए आपके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में लोग जनता मना रही है, कोई पौधे भी लग रहे हैं तो कहीं आपके नाम पर पूजा अर्चना भी हो रहा है, उसको लेकर अपने चाहने वालों के लिए मैं कह तो रहा हूँ कि ये सब लोगों का प्यार है और आपका सबका सहयोग है कि लोग हमको प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। पंकज जी, जिस तरह बात कीजिए आपके प्रतिदिन कहीं ना कहीं चर्चाएं बनती जा रही है, तो क्या आगे कुछ तैयारी भी चल रहा है क्या? बिल्कुल तैयारी है। बलिया को प्रदेश की सबसे स्वर्णिम बिंदुओं में ले जाके खड़ा करना और बलिया नगर पालिका को खास करके प्रदेश के सबसे स्वर्णिम नगर पालिकाओं में खड़ा करने का मेरा विशेष लक्ष्य है। नगर पालिका की बात की जाए तो इसमें नगर पालिका कहीं ना कहीं जिधर देखिए उधर बंडरबाट हो रहा है। लोकार्पण का बोर्ड लगता है, हट जाता है, फीता कटता है। अच्छा, पता चलता है कि 4 महीने पहले का ही लोकार्पण का बोर्ड इस समय लगाया जा रहा है और वो भी जो वार्ड नंबर 1 और 8 का बोर्ड है वह वार्ड नंबर 12 में लग रहा है। उसको लेकर क्या? मैंने शुरू से ही ये मुद्दा उठाया है कि नगर पालिका पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ के अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है कि बलिया को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, उसकी लिपापोती करने के लिए यहाँ के अधिकारी जो है पूर्ण रूप से मन बना लिए हैं और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो चाहे पक्ष या विपक्ष दोनों, सारे लोग आंख मूंद के वो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो और भ्रष्टाचार में हम सहयोगी बने और देख के वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे भ्रष्टाचार रोकना है और लोगों को जागरूक करना है, ये मेरी प्राथमिकता के तौर पर ये काम चल रहा है। जिस लोकार्पण की आप बात कर रहे हैं, पहले दिन ही लोकार्पण पे मेरे सहयोगी और साथी जाके उस लोकार्पण शिलापट को हटवाए थे। एक वीडियो भी आपका जी, पहले दिन ये विरोध चालू हुआ था और मेरे द्वारा और मेरे सहयोगी के द्वारा ही विरोध चालू हुआ, जिसका लोकार्पण का बोर्ड हटाया गया है। और इस तरीके के कोई भी काम होगा तो हम जो है तुरंत जो है उस पर एक्शन लेंगे और चाहे हमारे समर्थक उसको देखेंगे, सहयोगी देखेंगे तो उस पर काम करेंगे कि उनको हटवाएंगे। वार्ड नंबर 1 जो ओवरब्रिज के ऊपर की बात की गई है, 20 लाख की तितली लगाई गई है, तिरंगा लगाया गया। तितलियां तो उड़ गई, तितलियां है कहाँ? 20 लाख की तितली उड़ गई। तितली उड़ गई है, तितली उड़ गई है और तितली दोबारा बैठने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए भी हमने चिट्ठी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को, प्रमुख सचिव को, कमिश्नर बलिया को, माननीय डीएम बलिया को। तो माना जाए कि 20 लाख की तितली उड़ गई। तितली उड़ गई है। आप बताइए, आप न्यूज रिपोर्टर हैं, आप रात को चलिए और बताइए कितनी उसमें तितलियां बैठी हुई हैं। सारी तितलियां उड़ गई हैं। क्या आप जांच उसका कराएंगे? बिल्कुल, मैंने चिट्ठी लिखा है उसके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है, प्रमुख सचिव साहब को भी चिट्ठी लिखा हुआ है। आज आपके जन्मदिन है और पुनः अपने चाहने वाले लोगों के लिए क्या संदेश है? भाई, मेरे चाहने वालों लोगों के लिए यही कहना है कि आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे, जिससे मैं नई ऊर्जा के साथ प्रतिदिन बलिया नगर के विकास के लिए ऊर्जान्वित होकर और नया काम करता रहूं।